जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्पन्नी एकादशी पर कुछ बहुत ही विशेष और बहुत ही खास उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसको करने से आपके जीवन से सारी दुख दरिद्रता का नाश होगा और आपको लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में होंगे और मज़े में ही रहिए। बस मैं तो यही बालाजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरा जो ये छोटा सा परिवार है और बड़ा हो जाए और यूं ही सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें, किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। बालाजी की कृपा सभी को प्राप्त होती रहे। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मार्गशीर्ष माह में मार्गशीर्ष का महीना जैसे आप सभी को पता है कि शुरू हो चुका है और इस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो मतलब पंचांग के अनुसार इस साल 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। वैसे हमारे त्यौहार हर त्यौहार 2 दिन होते हैं। इस साल तो मानो हद ही हो गई, दिवाली भी 2 दिन मनाई गई। मतलब मनाने की बात छोड़िए, दीपक 2 दिन जलाए गए। कुछ लोगों ने दीपक जो है 31 तारीख को जलाया, कुछ लोगों ने दीपक जो है 1 तारीख को जलाया। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है, 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा है कि मतलब ऐसा हुआ है कि दीपक जो है 2 दिन जला है। नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है ऐसा अभी कभी नहीं हुआ था। कम से कम दिवाली का त्यौहार सब लोग 1 दिन ही मनाते थे, पर इस बार तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब जो भी मतलब लोग इतनी सारी चीज़ें देख देख करके लोग एकदम कंफ्यूज हो गए हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको करना क्या है। तो इसलिए मैं इस चीज़ में आपको एक ही सजेशन दे सकती हूँ कि आपके पंडित और आपके पुरोहित जो होते हैं ना, वही इस चीज़ का हल दे सकते हैं। तो आपके जो गुरु हों, चाहे आपके जो पंडित पुरोहित हों, उनसे पूछिए, वो जो कहते हों उसी दिन आप करिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस बार जो है उत्पन्ना एकादशी मतलब 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी बहुत ही खास है और ख़ास इसलिए हो जाती है विशेष, क्योंकि यह एकादशी जो है देव के मतलब नारायण के उठने के बाद पड़ने वाली ये पहली एकादशी है। इससे पहले जो एकादशी पड़ी थी उसका नाम था देव उठनी एकादशी। उस दिन हमारे नारायण योग निद्रा से उठ गए थे, तो उस दिन तो उनका हम लोग स्वागत किए थे। अब ये एकादशी जो है उनके उठने के बाद पहली बार पड़ने वाली एकादशी है। तो उठते ही तो सारा दुखड़ा कोई नहीं सुनाने लगेगा ना भाई। उठे थे, उनका स्वागत करना था, हम लोगों ने किया धूमधाम से। उनका जो भी हमको मनाना था हमने मनाया। थोड़े बहुत लोगों ने उपाय भी किए, वो सब ठीक है। लेकिन यह एकादशी जो है बहुत ही खास है। यह व्रत करने से और इस दिन जो है आप लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और यह महीना तो माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही विशेष है। अब विशेष कैसे नहीं होगा, ज़रा आप ही बताइए। उनके पति देव यानी कि नारायण जो है 4 महीने तक निद्रा में रहते हैं, तो 4 महीने बाद वो उठते हैं। तो उठने के बाद मतलब अब लक्ष्मी जी का ये पूरा महीना जो है बेहद उत्साह, बेहद ही खास होता है, क्योंकि नारायण निद्रा से जागे होते हैं और वो इस टाइम उनके साथ होती हैं। तो इसलिए यह महीना उनके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष हो जाता है। तो इसलिए जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की प्रार्थना और नारायण की दोनों लोगों की साथ में करता है ना, उसका दुख माँ लक्ष्मी ऐसे ही दूर कर देती हैं, क्योंकि वो बहुत ही खुश होती हैं। और मतलब जो भी संतान उनको याद करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, उनसे याचना करती है, उसकी याचना वो अवश्य पूरी करती हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये एकादशी जो है बेहद ही खास है। तो इस दिन कुछ उपाय तो आप अवश्य ही करिए, ताकि आपके घर से भी दुख दरिद्रता का नाश हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। तो इसलिए इस दिन जो है आप कुछ उपाय अवश्य ही करिए।
अब सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, 2 उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी इस दिन करने के लिए, और बहुत ही सरल से, बहुत ही सिंपल से। तो उपाय अवश्य ही करिएगा, वीडियो अवश्य पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी काम की चीज़ें ही आपको बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी मतलब हटाइएगा नहीं। अगर आपकी किस्मत चमकने वाली होगी ना, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की तुलसी माँ की पूजा करनी है इस दिन तुलसी माँ को जो है सुबह और शाम दोनों टाइम घी का दीपक जलाइए उनके सामने, और बैठ करके दोनों टाइम 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद शाम को आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करिए। एक पीला वस्त्र बिछा करके उस पर उनकी प्रतिमा स्थापित करिए। प्रतिमा नहीं है तो फोटो स्थापित करिए। उसके बाद उनका जो है पूजा अर्चना करिए, उनको धूप दीप जलाइए। उसके बाद उनको जो है 11 तुलसी दल अर्पण करिए। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, उसको आपको पहले ही तोड़ के रख लेना है, ठीक है। तो 11 तुलसी दल नारायण को, माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए, और उनसे मतलब अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पण करिए, ठीक है। मतलब ये समझिए कि उनको आप भोग लगा रहे हैं, 11 तुलसी के पत्ते का उनको भोग लगाइए नारायण को। उसके बाद देखिए नारायण आपकी मनोकामना कैसे पूरी करते हैं। एक उपाय ये हो गया, एकदम सरल, एकदम सिंपल। और दूसरा उपाय जो है, दूसरा उपाय आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक बना लीजिए, और उसको क्या करिए कि उसमें जो है कलावे की बाती रखिए। क्योंकि जब हम भी कोई मनोकामना के लिए, चाहे कोई ऐसे अनुष्ठान के लिए जब मतलब ये करते हैं ना, तो कलावे की बाती ज़्यादा काम करती है। लाल कलावा आता है ना, उसकी बाती। एक आटे का दीपक बड़ा सा बना लीजिए और उसमें एक कलावे की बाती लगाइए, और उसके बाद गणपति गजानंद का ध्यान करिए, और आपका जो मनोकामना है वो उनसे कहिए, और माँ लक्ष्मी का आह्वान करिए नारायण के साथ, नाम लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाइए। उसके बाद वहाँ पे 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए। 7 हल्दी की गांठ माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करिए, अपनी धन संबंधी समस्या कहते हुए, क्योंकि यह उपाय धन के लिए बेहद कारगर है। तो इसलिए मैं इस उपाय को यही कहूँगी कि आप यह उपाय धन की समस्या के लिए ही विशेष रूप से करिएगा। बाकी की चीज़ों में उतना कारगर नहीं होगा, लेकिन धन संबंधी समस्या के लिए देखिए, जो आप अपने मुंह से कहेंगे वही उपाय वो हो जाएगा। तो यह उपाय आपको धन संबंधी समस्या के लिए करना है। तो इसलिए धन संबंधी समस्या अपनी कहिए और उसको अर्पण करिए। उसके बाद जो है माँ लक्ष्मी का जो स्तोत्र आता है उसका पाठ करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। देखिए, पत्नी ज़्यादा खुश कब होगी, जब उसके पति को आप सम्मान देंगे। तो इसलिए सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, उसके बाद माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, फिर उसके बाद आप नारायण की आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये आरती करिए। और आरती मतलब आप क्या करिए कि आरती में कम से कम 7 लौंग डाल दीजिए, और आरती खूब अच्छे से करिए। लास्ट में अगर वो लौंग नहीं जली हो तो उसमें कपूर डाल दीजिएगा, कपूर से लौंग जल जाएगी, ठीक है। उसको पूरा जला देना है। और दीपक में इतना तेल तो होना ही चाहिए कि कम से कम रात्रि 12 बजे तक तो दीपक आपका जलता रहे। जैसे कि शाम को आप जलाएंगे प्रदोष काल में, तो रात्रि के 12 बजे तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए, ठीक है। और दीपक में 2 दाना चावल अवश्य डाल दीजिएगा, और यह उपाय करिए। और दूसरे दिन आपको क्या करना है कि हल्दी की गांठ उठा लीजिए वहाँ से। हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांध करके आप अपने मतलब कहीं भी शुद्ध जगह पे रख दीजिए, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कोई अशुद्धि मतलब अशुद्धि के दिनों में वो टच नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको शुद्ध जगह पे रखिए। हो सके तो मंदिर में ही कहीं किनारे रख दीजिए। अगर पिछली साल का कुछ रखे हैं तो उसको ले जा कर के जल में प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए चुटकियों में आपके घर धन की मतलब
जो धन आप कमाते कमाते थक जा रहे थे और नहीं आ रहा था ना, वो धन यह उपाय करने से ही आपको नए नए स्रोत दिखने लगेंगे, नए नए रास्ते दिखने लगेंगे और आपका जीवन जो है इतनी गति से आगे बढ़ने लगेगा कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। सही मानिए मेरी बात को, यह उपाय अवश्य करिए एकादशी के दिन। और वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।